एक साधक ने रमण महर्षि से प्रश्न किया कि ध्यान किस प्रकार करें। भगवान उत्तर देते हैं, तुम अपने इष्ट पर ध्यान को केंद्रित करो और एकाग्र हो जाओ। यदि एक ही विचार व्याप्त रहेगा तो बाकी सारे विचार नष्ट हो जाएंगे, और अगर कोई विचार आया तो भी उत्तम विचार आएगा, मलिन विचार नहीं आएगा। और इस प्रकार एक ही स्थान पर ध्यान को टिकाने से शक्ति प्राप्त होगी और बाकी सारे विचार नष्ट हो जाएंगे। भगवान कहते हैं, व्यक्ति अपने आप को दुख से अलग करना चाहता है और इसके लिए मानसिक शांति आवश्यक है, और मानसिक शांति केवल और केवल ध्यान से ही सुलभ होती है। महर्षि कहते हैं, ध्यान अपने आप में आत्मनिष्ठा है, अपने आप में बैठना है। जब मन विचारों से घिर जाता है तो उन विचारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है और उस प्रयास को ही ध्यान कहते हैं। और इस बात को भी समझ लो कि आत्मनिष्ठा यानी कि आत्मा में ही स्थिर रहना तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अज्ञान के कारण इस मन ने ही तुमको सीमाओं में बांध रखा है, इसलिए अपने मूल अस्तित्व को जानने के लिए ध्यान करो। साधक ने फिर प्रश्न किया, महर्षि, किंतु विचार तो आते रहते हैं, क्या हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि इन विचारों को नष्ट करें? महर्षि कहते हैं, हाँ बिल्कुल। इसलिए तो किसी एक विचार पर केंद्रित होने से अन्य विचार दूर होते हैं। साधक ने प्रश्न किया, भगवान, तो मन को आत्मा में विलीन कैसे करें? भगवान कहते हैं कि तुम पहले यह सोचो कि तुम ध्यान करना ही क्यों चाहते हो। आखिर तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम ध्यान इसलिए करते हो कि तुम आत्मा में ही स्थित रहना चाहते हो। बिना ध्यान के तुम्हारा स्वरूप जैसा है वैसा प्रकट क्यों नहीं होता? मन क्या है? जब सारे विचार नष्ट हो जाते हैं तो यह मन आत्मा में ही स्थित हो जाता है। इसे ही आत्मज्ञान या अपने मूल अस्तित्व में आ जाना कहते हैं। साधक ने फिर महर्षि से प्रश्न किया, भगवान, किंतु आत्मा तो निराकार है, फिर मैं आत्मा का ध्यान कैसे करूं? भगवान कहते हैं, आकार या किसी दिखने वाली एक चीज़ पर तुम अपने ध्यान को केंद्रित करो। फिर जैसे ही तुम अपने विचारों को हटाते जाओगे तो तुम्हें मूल दर्शन हो जाएंगे। फिर यह सारे विचार, यह सारा संसार, हर दिखने वाली चीज़ आत्मा में ही समा जाती है। तुम जैसे ही ध्यान करो तो उत्तम विचारों का उदय होगा। इन विचारों को तुम आत्मचिंतन में लगाओ, अपने आप को खोजने में लगाओ। साधक ने पूछा, महर्षि, तो ध्यान में प्राणायाम की क्या आवश्यकता है? भगवान कहते हैं कि प्राणायाम की आवश्यकता उसे है जो अपने विचारों को सीधे सीधे हटा नहीं सकता। इसीलिए प्राणायाम ध्यान में सहायक है, किंतु उस प्राणायाम तक ही नहीं रुक जाना चाहिए, प्रत्याहार धारणा ध्यान तक भी जाना चाहिए। किंतु प्राणायाम और आसनों से ध्यान सुलभ होता है। ध्यान के सफल हो जाने पर फिर व्यक्ति चाहे कहीं भी रहे, वह कभी विचलित नहीं होगा। किंतु ध्यान ऐसा होना चाहिए कि वह निरंतर परमात्मा में लगा रहे। महर्षि कहते हैं कि ध्यान के अभ्यास में आहार और संयम भी आवश्यक है। भोजन हमेशा अनुकूल और सीमित मात्रा में होना चाहिए, वह सात्विक होना चाहिए। प्रिय साधकों, भगवान यह भी कहते हैं कि ध्यान एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसलिए जिस व्यक्ति में इच्छाएं नहीं रह गई हैं, मोह नहीं रह गया है, वह ध्यान से ही परम तत्व को पा सकता है। ध्यान के लगातार अभ्यास से आत्मज्ञान मिल जाएगा और अपने मूल अस्तित्व को आप जान पाओगे।